नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे श्रीनिवासा रामानुजन के बारे में, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। दोस्तों, आज दिसंबर 22 से श्रीनिवासा रामानुजन का बर्थ एनिवर्सरी है। इस वीडियो में उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तो आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग हमारे हेल्प भी कर सकते हो, ज्वाइन बटन दबा के इस तरह आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। श्रीनिवासा रामानुजन। श्रीनिवासा रामानुजन का पूरा नाम था श्रीनिवासा रामानुजन अयंगार, जिनका जन्म तमिलनाडु में ईरोड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 22 दिसंबर 1887 को जन्म हुए थे। 26 अप्रैल 1920 को डेथ हुआ था। वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और उनको लंदन में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी रिकॉग्निशन मिला हुआ था। Though he had almost no formal training in pure mathematics, he made substantial contributions to the mathematical analysis, number theory, infinite series, continued fractions, including solutions to mathematical problems then considered unsolvable. देखो दोस्तों, इतना फॉर्मल ट्रेनिंग उनको मैथमेटिक्स में कहीं नहीं मिला था, फिर भी उनका एक बाईबोर्न टैलेंट था। मैथमेटिक्स में बहुत ही एक्सपर्ट थे वो। इनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिकल एनालिसिस में, नंबर थ्योरी में, इन्फिनिट सीरीज में, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था पार्टीशन फंक्शंस में। ठीक है, हियर हिज कंट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ नंबर्स इंक्लूड पायनियरिंग डिस्कवरीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन फंक्शन इज प्रेजवर्दी। इनका सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाता है जो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन फंक्शंस में उन्होंने जो डिस्कवरीज किए थे। 15 साल की उम्र में श्रीनिवासा रामानुजन obtained a mathematics book containing thousands of theorems which he verified and from which he developed his own ideas। तो थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएंगे तो 15 साल की उम्र में उनको एक मैथमेटिक्स का बुक मिला था जिसमें हज़ारों थियरम्स थे। उनको उन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई किया, तभी से उनका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट शुरू हुआ। 1903 में ही ब्रीफली अटेंडेड द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। उसके बारे में आगे बात करेंगे हम। 1914 में ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज विद ब्रिटिश मैथमेटिशियन जी.एच. हार्डी। वैसे ब्रिटिश मैथमेटिशियन जी.एच. हार्डी को श्रीनिवासा रामानुजन ने, जब वो तमिलनाडु में काम करते थे, तब लेटर्स भेजा करते थे। उनका जो मैथमेटिकल थियरम्स है, उनका सॉल्यूशंस है, वो सब भेजते थे। तो उसमें इंप्रेस होके जी.एच. हार्डी जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, वो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उनको इन्वाइट किया था। तब से उनका लाइफ बदल गया था। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, जर्नी टू इंग्लैंड। 1903 में श्रीनिवासा रामानुजन को एक स्कॉलरशिप मिला यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में पढ़ने के लिए, पर अगले साल में ही उन्होंने वो छोड़ दिया क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो था वो केवल मैथमेटिक्स में ही था। रामानुजन कंटिन्यूड हिज वर्क विदाउट एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग इन द पुअरेस्ट सर्कमस्टेंसेस। अगर फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए दोस्तों, श्रीनिवासा रामानुजन एक ब्राह्मण फैमिली से थे और एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली थे उनका। 1909 में उनकी शादी हुई। उसके बाद ही उन्होंने एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का खोज में था। ऐसे ही जॉब सर्च में एक इंटरव्यू में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल रामचंद्र राव से उनकी मुलाकात हुई। रामानुजन का मैथमेटिकल पावर देखे, मैथमेटिकल टैलेंट देखे, रामचंद्र राव ने रामानुजन को मैथमेटिक्स में रिसर्च करने के लिए बोला, पर उनके लिए पैसे चाहिए था। राव मैक्सिमम सपोर्ट किया रामानुजन को, पर रामानुजन को ये पसंद नहीं था क्योंकि उसके पैसे लग रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रीनिवासा रामानुजन ने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लरिकल पोस्ट ऑब्टेन किया। 1911 में रामानुजन पब्लिश द फर्स्ट ऑफ हिज पेपर्स इन द जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो इनकी मैथमेटिकल जर्नी तब शुरू हुई। एक्चुअली 1911 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी जो था उस पर उन्होंने एक मैथमेटिकल पेपर पब्लिश किया। His genius slowly gained recognition and in 1913 he began a correspondence with the British mathematician Godfrey H. Hardy। देखो दोस्तों, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में वो क्लर्क के काम कर रहे थे और साथ साथ मैथमेटिकल रिसर्च भी कर रहा था। 1913 में उन्होंने जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन, तब बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे हार्डी, जी.एच. हार्डी, उनको खत लिखा करता था अपने मैथमेटिकल रिसर्च के बारे में, थ्योरम्स के बारे में। कुछ थ्योरम्स भेजते थे, कुछ सॉल्यूशंस भेजते थे, और हार्डी ये सब लेटर पढ़ के इम्प्रेस हुए और उनको इन्वाइट किया ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में उनके साथ काम करने के लिए। ओवरकमिंग हिज रिलीजियस ऑब्जेक्शंस, रामानुजन ट्रैवल्ड टू इंग्लैंड इन 1914 व्हेन हार्डी ट्यूटर्ड हिम एंड कोलैबोरेटेड विथ हिम सम रिसर्च। देखो दोस्तों, 1914 में रामानुजन इंग्लैंड के लिए निकल पड़ा। वैसे उस टाइम के जो तमिल ब्राह्मण्स थे बहुत ही कंजर्वेटिव थे, ऑर्थोडॉक्स थे। उनको
अक्रॉस द सीज, समुद्र पार करके जाना मना था। वो सब छोड़ छाड़ के रामानुजन का इतना इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में और उनका एक ड्रीम था ट्रिनिटी कॉलेज में या लंदन में जाके अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए। तो जीएच हार्डी जैसे उनको इन्वाइट किया वो निकल पड़े इंग्लैंड के लिए 1914 में। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने आपको पिछले स्लाइड में ये कहा था 1914 में रामानुजन साहब पहुंच गए इंग्लैंड। ब्रिटिश मैथमेटिशियन जीएच हार्डी का इनविटेशन लेकर पहुंचे थे वो, पर इंग्लैंड में उनका जो रिसेप्शन था ना वो इतना ठीक से नहीं हुआ था। इसके लिए बहुत सारे रीज़न है दोस्तों। एक रीज़न ये था ब्रिटिश एरा चल रहा था और ब्रिटिशर्स का इंडियन की तरफ जो एटीट्यूड था बहुत ही रेसिस्ट था। ऊपर से रामानुजन साहब बिलोंग करते थे एक ट्रेडिशनल तमिल ब्राह्मण फैमिली से। उनके लिए समुद्र पार करके लंदन तक पहुंचना, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करना, उनकी फूड स्टाइल्स को एक्सेप्ट करना, ये सब बहुत ही अनकंफर्टेबल था। रामानुजन साहब थे एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, उनके लिए ब्रिटेन का जो नॉनवेज खाना भी मुश्किल पड़ रहा था। कोई नहीं, ऐसा प्रॉब्लम को ओवरकम किया रामानुजन साहब ने धीरे धीरे, और इंग्लैंड में ही मेड फर्दर एडवांसेस एस्पेशली इन द पार्टीशन ऑफ नंबर्स। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला था रामानुजन साहब का जो एक्सपर्टाइज था वो था पार्टीशन ऑफ नंबर्स में। पार्टीशन ऑफ नंबर क्या है आपको मैं बेसिक बता देता हूँ, ज़्यादा डीपली मैं भी नहीं जानता हूँ दोस्तों। देखो फॉर एग्जाम्पल 4, एक नंबर ले लो 4 को हम कितनी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। 3 + 1 = 4 है कि नहीं, 2 + 2 भी 4 है, 2 + 1 + 1 भी 4 है, एंड 1 + 1 + 1 भी 4 है। तो 4 तरीके हो गए। इस तरह बड़े बड़े नंबर्स को भी पार्टीशन करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला श्रीनिवास रामानुजन ने। इससे हो गए सारे इंप्रेस। ठीक है। His papers were published in English and European journals, and in 1918 he was elected to the Royal Society of London. उनकी जो पेपर्स है 1918 में पब्लिश हुए थे इंग्लिश एंड यूरोपियन जर्नल्स में, एंड 1918 में उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलोशिप मिल गया। पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात है, 1914 में पहुंचे थे वो अपने पेपर्स पब्लिश करने के लिए, और 1918 में जाके उनका पेपर पब्लिश हुआ। जो 4 साल उनके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड था दोस्तों। क्यों? क्योंकि रामानुजन साहब थे बड़ा ब्रिलियंट आदमी। उनके लिए मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को या कोई सीरीज को सॉल्व करना इतना मुश्किल काम नहीं था। ठीक है। इन्होंने जितने भी थ्योरम्स लेके गए ना दोस्तों, उसका फॉर्मूला तो निकाल के दे दिया। वो जितने भी उनके ब्रिटिश मैथमेटिशियंस उधर थे, जितने भी प्रोफेसर्स थे, वो सबको पेश किया कि देखो दोस्तों ये सबका सॉल्यूशन मेरे पास है, ये लो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, आप सॉल्यूशंस निकालो। पर ब्रिटिश मैथमेटिशियंस को चाहिए था इसका प्रूफ, जो रामानुजन साहब के पास नहीं था। रामानुजन साहब के पास जो फाइनल फॉर्मूला है वो तो था, वो तो उन्होंने निकाला था उनकी टैलेंट से, पर वो फॉर्मूला तक कैसे पहुंचा उसका प्रूफ चाहिए था ब्रिटिश मैथमेटिशियंस को। तो रामानुजन साहब ये प्रूफ सब निकाल के टाइम वेस्ट करने के लिए इतना रेडी नहीं था, पर धीरे धीरे वो भी एडजस्ट करके वो सब दे दिया। तो ये सब इनका स्ट्रगलिंग पीरियड था, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। 1917 में रामानुजन had contracted tuberculosis, but his condition improved sufficiently for him to return to India in 1919। देखो दोस्तों, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत ही एबल आदमी थे, पर 1917 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तब उनको हुआ ट्यूबरकुलोसिस। उनका तबीयत बहुत ही खराब हुआ था, पर इंडिया वापस पहुंचने में वो थोड़ा ठीक हो गया था, मतलब इतना ठीक हो गया था कि वो इंडिया तक वापस पहुंच जाए। He died the following year, generally unknown to the world at large but recognized by mathematicians as phenomenal genius। बहुत सारे मैथमेटिशियंस जो जीनियस मैथमेटिशियंस थे उनको रिकॉग्नाइज किया था, पर बाकी सारे दुनिया रामानुजन के बारे में इतना जानता नहीं था। 1917-18 की बात है दोस्तों, ब्रिटिश एरा चल रहा था और रामानुजन साहब थे एक क्लर्क, वो भी तमिलनाडु में। ठीक है, साउथ इंडिया में था। तो पूरा इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में रामानुजन साहब की ख्याति जो है इतना पहुंचा नहीं था, पर मैथमेटिकल जीनियस उस टाइम के थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था जरूर। रामानुजन लेफ्ट बिहाइंड 3 notebooks and a sheaf of pages, also called the lost notebook, containing many unpublished results and that mathematicians continue to verify long after his death। देखो, मरने से पहले उन्होंने एक बुक छोड़ के गया था जिसको नाम है लॉस्ट नोटबुक, जिसमें बहुत सारे अनपब्लिश्ड रिजल्ट्स था, बहुत सारे थ्योरम्स था जो उनके मरने के बाद, उनके डेथ के बाद मैथमेटिशियंस सॉल्व करने की कोशिश करता रहा। अब दोस्तों रामानुजन साहब के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा, बेसिक आइडिया। अब बात करते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग रामानुजन नंबर। रामानुजन नंबर के बारे में आपने सुना ही होगा।
रामानुजन नंबर इज 1729। इस नंबर एक स्पेशल नंबर है, इसकी स्पेशलिटी क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा। इससे पहले 1729 जो नंबर है उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री आपको सुनाता हूँ। देखो दोस्तों, रामानुजन नंबर को हार्डी रामानुजन नंबर भी बोलते हैं। मैंने आपको बोला था इंग्लैंड में जब रामानुजन साहब थे उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उनके जो प्रोफेसर है GH हार्डी, जिन्होंने उनको इंग्लैंड इन्वेट किया था, वो उनसे मिलने गया था हॉस्पिटल। और हार्डी साहब हॉस्पिटल में गए थे एक टैक्सी के थ्रू। और जब टैक्सी को पार करके हार्डी साहब ने रामानुजन साहब के पास गया तो रामानुजन साहब ने वो गाड़ी देखा, गाड़ी का नंबर देखा और हार्डी साहब को ये बोला आपने जो गाड़ी में आया उसकी नंबर एक स्पेशल नंबर है। तो हार्डी साहब ने वो नंबर में देखा 1729 इज द व्हीकल्स नंबर। मैं बोला उसमें कुछ स्पेशलिटी मुझे नहीं नजर आ रहा है। पर रामानुजन साहब ने जल्दी से ये बोला उनको, सर 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। 1729 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो which can be expressed as sum of two different cubes in two different ways। जो two different cubes कौन कौन सा है? एक है 10 and 9। 10 का क्यूब जो है 1000 है एंड 9 का क्यूब जो है 729 है। तो 1000 प्लस 729 जो है 1729 है। और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 12 एंड 1, 12 का क्यूब क्या है 1728, 1 का क्यूब क्या है 1, तो ये ऐड करेगा तो वो भी मिल जाएगा 1729। तो 1729 द स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। मतलब दो क्यूब्स को ऐड करने के बाद, मतलब एक साइड में 1099 और एक साइड में 1211। तो ये हार्डी साहब को बताया। तो हार्डी साहब ने ये जो एक्सपीरियंस है, मतलब रामानुजन साहब ने ये जो 1729 के बारे में बोला था ना, ये अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है। वैसे दोस्तों, रामानुजन साहब के बारे में आपको अच्छा सा आइडिया और अच्छा आइडिया चाहिए तो एक मूवी है दोस्तों, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। डायरेक्ट किया था रॉबर्ट नेगल। ये जो मैं बोल रहा हूँ 1729 वाली कहानी, इसमें लिखा है द एनेक्डोट इज ए पार्ट ऑफ रामानुजन्स बायोग्राफी। रामानुजन का जो बायोग्राफी मूवी है, एक इंग्लिश मूवी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में आपको ये जो किस्सा है, ये जो 1729 वाली स्टोरी भी दिखाई देगा। तो मैं तो आपको बोलूँगा आप सब ये मूवी देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज़ जैसा नाच गाना आपको नहीं मिलेगा, फिर भी बहुत ही अच्छा मूवी है, इन्फॉर्मेटिव मूवी है। राइट दोस्तों, तो रामानुजन नंबर के बारे में आपको पता चल गया। 1729 इज द रामानुजन नंबर। आगे देखते हैं दोस्तों, नेशनल मैथमेटिक्स डे। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन साहब का बर्थडे है December 22, जो आज है। आज के दिन इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ये डिक्लेरेशन हुआ था 26 फरवरी 2012 को, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो मद्रास यूनिवर्सिटी में श्रीनिवास रामानुजन का 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था। तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया December 12 को हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। So I wish you all a very happy National Mathematics Day. On this occasion, Singh also announced that 2012 would be celebrated as the National Mathematics Year. तो 2012 National Mathematics Year भी घोषित किया गया। तब से December 12 को इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करता है। 2017 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में कुप्पम में एक रामानुजन मैथ पार्क भी ओपन किया गया। राइट, अब दोस्तों देखते हैं पोस्टमस रिएक्शन। उनके मरने के बाद क्या क्या रिकॉग्निशन श्रीनिवास रामानुजन को मिला है। द ईयर आफ्टर हिज डेथ, नेचर लिस्टेड रामानुजन एमंग अदर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियंस ऑन ए कैलेंडर ऑफ साइंटिफिक पायनियर्स। देखो दोस्तों, उनके मरने के एक साल बाद नेचर ने रामानुजन साहब को और भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस को एक कैलेंडर ऑफ साइंटिफिक पायनियर्स में इंक्लूड किया था। रामानुजन होम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। देखो, रामानुजन साहब का होम स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु 22 दिसंबर को स्टेट IT डे मनाता है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्टल डिपार्टमेंट जो है 1962 में, 2011 में, 12 में एंड 16 में रामानुजन साहब के पिक्चर लगाया हुआ स्टैम्प भी रिलीज किया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स एक प्राइज क्रिएट किया है for young mathematicians from developing countries in cooperation with the International Mathematical Union, which nominates members of the prize committees. तो basically International Center for Theoretical Physics in cooperation with International Mathematical Union ने रामानुजन साहब के नाम पर एक प्राइज क्रिएट किया है, वो भी यंग मैथमेटिशियंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाएगा। और रामानुजन ITCT है चेन्नई में, ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, 2011 में बिल्ट हुआ था। कहाँ पे? सिचुएटेड नेक्स्ट टू टाइडल पार्क चेन्नई। इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखा हूँ। तो ये सब है
रामानुजन साहब के पोस्टमस रिकॉग्निशन। ये मेजर जो है मैंने आपको बता दिया, वैसे और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली पहुंचते हैं एक कंक्लूजन के ऊपर। Although he was now ensconced in the world center of pure mathematics and was at last receiving the recognition he deserved, Ramanujan did not fare so well in his private life. तो दोस्तों रामानुजन साहब थे एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, पूरे देश का नाम रोशन किया था इंग्लैंड में जाकर, वो भी इंडिपेंडेंट से पहले। बहुत सारे रिकॉग्निशंस मिला जो वो डिजर्व करते थे, और पूरे देश आज भी उनके जन्मदिन में नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाता है। पूरे दुनिया उनको जानते हैं इनके मैथमेटिकल एक्सपर्टीज को लेके। पर उनकी प्राइवेट लाइफ में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे। एक तो वो बड़े सेंसिटिव आदमी थे, एंड अनयूजुअल पर्सनालिटी एंड स्ट्रिक्ट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स था। वैसे ये सब प्रॉब्लम्स इनकी प्राइवेट प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है। इनकी जो मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन में कोई रोक नहीं था, पर पर्सनली देखा जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है रामानुजन साहब के लिए डीपली प्रॉब्लमैटिक था। ही डाइड ऑन 20 अप्रैल 1920 इन ए केयर होम नियर मद्रास। आप सबको पता है इंग्लैंड में ही उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, इसके बाद वो इंडिया आ गया वापस, और 20 अप्रैल 1920 को उनके देहांत हुए मद्रास में। ही कंटिन्यूड वर्किंग ऑन न्यू थ्योरम्स इवन ऑन हिज डेथ बेड। टू दिस डे नोबडी कैन से हाउ रामानुजन केम टू हैव दिस इनक्रेडिबल एबिलिटी। देखो दोस्तों, जब वो मर रहे थे, मरने से पहले तक उनके हाथ में किताब रहता था, कलम रहते थे, और वो अपने प्रॉब्लम मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकालते रहते थे। टू दिस डे नोबडी कैन से रामानुजन हाउ रामानुजन केम टू हैव दिस इनक्रेडिबल एबिलिटी। रामानुजन साहब को इतनी टैलेंट कहाँ से आए ये तो कोई नहीं बता सकता, पर एक चीज़ तो हम बता सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं, देयर में बी अनदर रामानुजन्स आउट देयर अवेटिंग एन एनलाइटेंड वंडर सच एज हार्डी। हम उम्मीद करते हैं रामानुजन जैसे बड़े ब्रिलियंट माइंड्स, ब्रिलियंट ब्रेन हमारे देश से निकले, और उनको भी ऐसे सपोर्ट करने के लिए हार्डी साहब जैसा अच्छा सा मेंटर मिल जाए। तो दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन साहब के बारे में एक छोटा सा वीडियो था ये। आज इनका बर्थडे है December 22, नेशनल मैथमेटिक्स डे भी है, इसलिए इनके बारे में छोटा सा एक वीडियो बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनके बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा। ये लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।